भारत आइंदा कराची का नाम लेने से भी घबराएगा। DGISPR ने भारत को वाज़ेह कर दिया। कहा कि अपनी गंदी ज़बान से कराची का नाम लें और फिर देख लें कि कराची वाले आपके साथ क्या करते हैं। डेप्यूटी नेवल चीफ ने कहा कि दुश्मनी शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए प्रोपेगेंडे किए हम अपने मुल्क की दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि ये हमारी आखिरी जंग नहीं, बल्कि जंग में हम ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है। और क्या कहना है यार उसने? आप उनकी मजबूरी को तो समझें। ये कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है। ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या है कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े। दुश्मन ने इस मार के हक के बाद अपनी नाकामी जो थी उसकी, अब उससे उसकी खिफ़त को मिटाने के लिए, उसकी जो एम्बैरसमेंट थी इंटरनली एंड अदरवाइज, एक बार फिर उसने बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना दावे करना शुरू कर दिए। आप सब ने सुना होगा कि कराची का रास्ता सिरक्रीक की तरफ से जाता है, हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, अगली दफा जंग का आगाज भारतीय बहरिया करेगी। ये सब बयानात हमने सुने, लेकिन मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि जमाना अमन हो या जंग, हम अपनी खुद मुख्तारी, समुद्री हदूद और बहरी मफादात का दिफा करना बखूबी जानते हैं। ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होंगी। इसलिए विद पैशन एंड फोकस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज प्रिपेयरिंग PF ऑफ फ्यूचर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।